मैं सी ग्रुप का प्रेसिडेंट। किसी ने मुझे बेवकूफ बनाया और मेरे कपड़े और फोन भी ले लिए। अगर मैंने सगाई नहीं तोड़ी तो मैं जियांग नहीं रहूंगी। नहीं, मुझे किसी से फोन लेना होगा। झांग सेक्रेटरी से बात करूं। संभल। शुक्रिया छोटे भिखारी। भिखारी? मैं सी ग्रुप का प्रेसिडेंट हूं। बहुत ऊंचा दर्जा, जहां जाऊं लोग घेरे रहते हैं। सी झोंग, नमस्ते। अब मुझे भिखारी समझ लिया। जियांग नुओ बदधर्मी पोती, यहाँ आकर क्या शरारत कर रही हो? दादाजी, मैंने लू यूनसी को बुरे काम करते पकड़ लिया। आज मुझे उससे सगाई तोड़नी ही होगी। बदधर्मी लड़की जियांग परिवार आजकल लू परिवार के संसाधनों से चल रहा है। कारोबार और संपर्क क्या उनके बिना चल सकता है? तुमने यह सब किया, क्या तुम पूरे जियांग परिवार को बर्बाद करना चाहती हो? लू साहब से माफी मांगो, यह शादी तुम्हें करनी ही पड़ेगी, चाहे तुम चाहो या नहीं। जब से मेरे पापा गए आपने उनकी कंपनी को हड़प लिया। अब अमीरों की चाटुकारिता करने के लिए मुझे लू यूनसी से शादी करने को कह रहे हैं। उस बदबूदार आदमी से आपने मुझे इंसान समझा। आज अगर मुझे भिखारी से भी शादी करनी पड़े तो भी लू यूनसी से नहीं करूंगी, उस बदबूदार आदमी से। मैं आज ही उससे शादी कर लूंगी। आज ही मैं उससे शादी कर लूंगी। माफ करो, मैंने कभी शादी के बारे में नहीं सोचा था। तुम किसी और को ढूंढ लो। मैं तुमसे विनती करती हूँ, तुमने देखा नहीं मेरे दादाजी मुझे एक बुरे आदमी से शादी करने को मजबूर कर रहे हैं। मैं तुमसे शादी करूंगी, बस एक्टिंग करके उन्हें पीछे हटाना है। बस 1 साल के लिए झूठे पति पत्नी बनेंगे। समय खत्म होने पर हम शांतिपूर्वक तलाक ले लेंगे, चलेगा? मैं तुम्हें एक आसान नौकरी दिला दूंगी, खाना और रहना मेरी तरफ से। तुम्हें धूप बारिश में नहीं जाना पड़ेगा। कैसा रहेगा? तुम्हारे लिए यह फायदे का सौदा है। तो फिर मुझसे बुरा मत मानना। मैं चाहती हूँ कि तुम अभी घुटने टेको और मुझे प्रपोज करो। नामुमकिन है। बेबी, मुझसे शादी करो। मुझसे ये बात कैसे निकल गई? भूल गई तुम्हें बताना। मैं एक काली जीत हूँ, जो कहूँ वो होता है। ठीक है, मैं मान गई। अगर तुम पलटे तो तुझ पर बिजली गिरे। तुम? मैं? तो तुम अपना फोन मुझे दे दो। जब तुम मेरे साथ शादी रजिस्टर कर लोगे तब तुम्हें दे दूंगी। आज अगर तूने इस भिखारी से शादी की तो तू जिया परिवार से निकल जा। आज से तू और मैं दादा पोती का रिश्ता खत्म। जिया परिवार तुझे 1 पैसा भी नहीं मिलेगा। चली जाऊंगी तो चली जाऊंगी। ऐसा घर जहाँ मेरी खुशी की कुर्बानी दी जाए, बड़े लोगों की चाटुकारिता करने वाला घर। मुझे ऐसे घर में रहना भी नहीं है। तुम्हारे पैसे के बिना भी मैं अच्छे से रह सकती हूँ। चलो। तुझे पछताना पड़ेगा। मुझे क्या सूझा, बेवजह शादी कर ली। क्या आज घर से निकलना ठीक नहीं था? सच में तुम नहा धोकर इतने हैंडसम लग रहे हो, पहले की बदहाली से बिल्कुल अलग। मुझसे शादी करके तुमने तो बहुत बड़ा फायदा उठाया। आगे से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगी, फिर कभी तुम्हें सड़क पर भटकने नहीं दूंगी। बस उलझे रहे, भूख लगी होगी। चलो मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। इससे मेरा धन्यवाद समझो, मेरे लिए एक नाटक करने में मदद की। मुझे भूख नहीं है, फोन दो। क्या फोन? भूख कैसे नहीं लग सकती? आदमी लोहे का है, खाना स्टील का। खाली पेट सेहत के लिए ठीक नहीं। चलो हम खाना खाते हैं। खाना ठीक है, लेकिन पहले दिहाओ होटल जाना होगा। दिहाओ? तुम्हें पता है वह कितना महंगा रेस्तरां है? प्रति व्यक्ति कम से कम लाखों रुपए। मेरी छोटी कंपनी का टर्नओवर इतना बर्दाश्त नहीं कर सकता। कोई समस्या है? मुझे कोई समस्या नहीं, बटुए में समस्या है। चलो छोड़ो, वह मेरे साथ आने को तैयार है। यह नाटक करने के लिए आज तो कड़ी मेहनत करनी होगी। एक बार बहुत खर्च करना होगा। उसकी यह इच्छा पूरी कर दूं, इसे उपहार समझो। ठीक है, चलो दिहाओ ही चलते हैं। आज मैं दावत दे रही हूँ। हेलो। सी जोंग, आखिरकार आपसे संपर्क हुआ। जब आपको दुर्घटना हुई मैं आपको ढूंढ नहीं पा रहा था, पागल हो गया था। गुप्त जांच के दौरान किसी ने हमला किया, किसी ने ब्रेक पैड से छेड़छाड़ की। पता लगाओ कि किसने किया। इसे पूरी तरह साफ कर दो। जी। इसे निपटाने के बाद तुरंत दिहाओ होटल आकर मुझे ले जाओ। जी सी जोंग। ये ब्लैक कार्ड ले लो। तुम पहले जाकर सीट ले लो, मैं काम निपटा लूं, फिर तुमसे मिलता हूँ। नहीं, जब मैं दावत दे रही हूँ तो मैं पैसे दूंगी और फिर तुम एक भिखारी हो। तुम्हारे पास ऐसा कार्ड कहाँ से? शायद नकली है।
यह कार्ड चलेगा, चिंता मत करो। ये तो जियांग जी है ना? तुझे तो जियांग परिवार से निकाल दिया गया है, फिर भी दिहाओ आने की हिम्मत कैसे हुई ऐसी जगह? लगता है खाना चुराने आई हो, या फिर यहाँ किस्मत आजमाने आई हो, कोई अमीर आदमी ढूंढने। बड़ी अजीब मुलाकात है, यहाँ भी मिलना हो गया तुम लोगों का। यह बम्बल हेड काले धुएं वाला कॉम्बिनेशन, क्या लू शाओ अपनी औरत का शो करने आए हो? अगर तूने पीछे से चाल न चली होती क्या मेरी यह हालत होती? जियांगनू, मैं तुझे सलाह देता हूँ कि समझदारी से काम ले। जल्दी से मुझसे और बैयू से माफी मांग और अपना सगाई तोड़ने का ख्याल छोड़ दे, नहीं तो मैं तुम्हारी उस छोटी सी कंपनी को एकदम बंद कर दूंगा, मानो या ना मानो। अरे 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 हाँ, सुना है तूने हाल ही में गुस्से में आकर एक भिखारी से शादी कर ली। मेरी बात माने तो अगर तू मेरा ध्यान खींचने के लिए, तो तुझे इतना भी नहीं करना चाहिए था, अपने आप को बर्बाद करना, है ना? लौट कर मुझसे माफी मांग लेते, है ना? मैं अभी भी तुझे अपनी औरत बनाने पर सोच सकता हूँ। जियांगनू, तू तो बहुत भूखी है, इतना भारी स्वाद सड़क के भिखारी को भी पसंद कर लेती है। वह रोज बाहर घूमता रहता है, शायद रोज बचा हुआ खाना उठाता हो। उसके पूरे शरीर में बैक्टीरिया हैं। तू उसके साथ रहकर घिन नहीं आती? बातों में सावधानी बरत, वरना परिणाम भुगतने पड़ेंगे। खासकर तुम बाहर निकलते समय सावधान, कहीं गंदगी न फेंक दी जाए, और तुम बोलने में सावधानी रखो वरना जीभ कट जाएगी। आ जियांगनू, तू मेरी ड्रेस का नुकसान दे, यह मैंने खर्च किया था, लाखों रुपए देकर खरीदा था। साली, तेरी ही वजह से यह फूलदान हजारों का है, तुझे मुझे इसका मुआवजा देना होगा। और बैयू की ड्रेस कस्टम मेड थी लाखों रुपए की, वह भी तेरे ही खाते में डालूंगा। आन सरबाल वाला, आज अगर तूने यह पैसा नहीं दिया तो तू यहाँ से जा नहीं सकती। पहले तुमने ही ताने मारे थे, इसका नतीजा भुगतना पड़ा, तो यह मेरे सिर क्यों मढ़ा जा रहा है? क्यों यार? इसलिए कि तूने ही बद्दुआ दी थी। किसे नहीं पता तू बदनाम काली जीभ है, बद्दुआ देकर मुआवजा देने से मुकर जाएगी तो फिर तेरी उस छोटी सी कंपनी की नामवरी भी नहीं बचेगी। जियांगनू, आज के पैसे अगर तू नहीं निकाल सकती तो इस दिहाओ के दरवाजे से बाहर नहीं निकल पाएगी। इतने पैसे तो गांव की कीमत के आगे कुछ भी नहीं। अरे बदमाश लड़की, यहाँ क्या पागलपन कर रही है? अभी अभी जियांग परिवार से निकाली गई है तो बेचैन हो गई और यहाँ लू यंगसी साहब को नाराज कर रही है। लू साहब, बहुत माफी चाहता हूँ, यह सब इस लड़की की नासमझी है जिसने आपको नाराज कर दिया। यह मुआवजा मैं दे दूंगा। जियांगनुओ, यहाँ आओ जल्दी से लू साहब, और मिस बाई से माफी मांग। मैं तुझे ये पैसे दे दूंगा, लेकिन तुझे मेरी एक बात माननी होगी। कल ही उस भिखारी से तलाक ले ले चुपचाप। लू साहब से सगाई कर ले। जियांग बुजुर्ग तो समझदार है। जियांगनुओ, मैं कहता हूँ समझदार बन, चुपचाप बात मान ले तो यह मामला खत्म, वरना यह छोटी सी कंपनी तू बर्बाद कर देगी। मैं तलाक नहीं लूंगी और माफी भी नहीं मांगूंगी। मुझे लू यंगसी जैसे बदमाश से शादी करने के लिए जब तक मैं जिंदा हूँ नामुमकिन है। यह पैसे मैं खुद इंतजाम करूंगी, तुम्हारी नकली दयालुता की जरूरत नहीं। खुद इंतजाम करेगी? तेरी औकात में इतने पैसे जुटाने की है क्या? मैं बता रहा हूँ, आज यह शादी तुझे तलाक लेना ही पड़ेगा, वरना मैं एक पैसा भी नहीं दूंगा। तुझे यहाँ बेइज्जत होने दे दूंगा। जियांग बुजुर्ग, मुझे लगता है यह जब तक मुसीबत नहीं देखेगी नहीं मानेगी। आप उसे बहुत लाड़ प्यार करते हैं। आज अगर यह पैसे नहीं निकाल पाई तो हम उसे अच्छी तरह सबक सिखाएंगे। पता नहीं यह कार्ड चलेगा या नहीं, लेकिन अब और कोई रास्ता नहीं, बस मुर्दे को जिलाने वाली दवा समझकर करना पड़ेगा। किसने कहा मेरे पास पैसे नहीं? इसी से चुकाओ। यह तो दिहाओ का सर्वोच्च स्वर्ण कार्ड है। सुना है यह कार्ड एक बार में 1 अरब जमा करने वाले शीर्ष ग्राहकों को ही मिलता है। पूरे जियांग शहर में कुछ ही लोगों के पास है। नहीं, मुमकिन नहीं। तेरे पास ये कार्ड कैसे आया? समझ गई, तू नकली कार्ड लाई है हमें बेवकूफ बनाने के लिए। अरे जियांगनुओ, ये कार्ड तेरा वो भिखारी पति कचरा बीनते वक्त मिला हुआ नकली कार्ड है ना? दिहाओ में दिखावा करने लाया है। नकली कार्ड लेकर तू इसे असली समझ रहा है। तेरा दिमाग खराब है क्या? ठीक है, रुक। स्वाइप मशीन ले आया हूं। मैं तुझे सलाह देता हूं, बेहतर होगा मान जाए और माफी मांग ले, ये बात खत्म हो जाएगी। स्वाइप कर। हा हा हा। हाँ 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 हाँ।
मैंने कहा था तू नकली कार्ड से मुझे बेवकूफ बना रही है। तेरे भिखारी पति का दिया कार्ड असली कैसे हो सकता है? जियांग नुओ, मुझे लगा ये कोई बड़ी चीज है। असल में है पॉस मशीन भी स्वाइप नहीं होने वाली। बेकार कार्ड तू जानबूझकर शर्मिंदा करने आई है। भिखारी से शादी कर ली वो काफी नहीं और नकली कार्ड लेकर आई अमीर बनने का नाटक। अरे बोला था ना चलेगा, एक बार फिर स्वाइप कर जरूर, तेरा ऑपरेशन गलत है। ठीक है, एक बार और स्वाइप करती हूँ। हाँ 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 हाँ, हाँ हाँ हाँ। मैं तुझसे कहता हूँ नकली नकली होता है। 100 बार स्वाइप करेगी तब भी नकली। देख तो तेरी अब क्या हैसियत है। जियांग परिवार से निकाल दी गई, एक भिखारी से शादी कर ली। अगर ये असली ब्लैक कार्ड भी हो, ये ब्लैक कार्ड तुझे दे दिया, क्या तेरी किस्मत में है इसका इस्तेमाल करना? हाँ, तू एक भिखारी कहना बंद कर, हर इंसान बराबर है। तुझे क्या हक है इसका मजाक उड़ाने का? बुरा लगता है तुझे? सच तो यही है, जो खाने को भी नहीं मिलता उस भिखारी को, वो तुझे क्या भविष्य दे सकता है? तू बहुत भूखी है क्या? बदबख्त जियांग परिवार ने तुझे यही सिखाया? मुंह से झूठ ही झूठ नकली कार्ड लेकर यहाँ शर्मिंदा कर रही है। आज मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। मेरा आदमी तू हाथ लगाने की हिम्मत करता है। तू भिखारी होकर मुझे रोकने की हिम्मत कैसे की? जाने दो, नहीं तो तुझे भी मारूंगा। तुम ठीक हो? ठीक हूँ। हाँ हाँ हाँ। अरे यह तो जियांग नू का वो भिखारी पति है ना? अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, क्या हीरो बनने आया है? पहले अपनी औकात देख, कितने पानी में हो। हाँ, अच्छे कपड़े पहन ले, इससे छिप नहीं सकता उसकी गरीबी की बदबू। मैं तुझे सलाह देती हूँ, यहाँ फिजूल की टांग मत अड़ा, वरना बाद में खुद की इज्जत खोएगा। ये सलाहों को मारपी को दर कर बेच कर नहीं। यह कार्ड असली है, तुम्हारा पॉस मशीन नहीं पढ़ पा रहा। इसका मतलब तुम्हारी पहुंच कम है, पहचान नहीं पा रहा। सिर्फ एक टॉप लेवल ब्लैक कार्ड है। क्या पहुंच कम है? बहुत दिखावा करता है तू। मुझे लगता है यह कार्ड तुमने सड़क किनारे 5 रुपए में उठाया होगा। यह मुझे बेवकूफ बना रहा है क्या? आजगंती, मुझे आजगंती। अपनी आंखें ठीक कर ले, गरीब जवान को मत आंक। भविष्य में उसकी कामयाबी तेरी पहुंच से बाहर होगी। जाओ और मैनेजर को बुलाओ। मैनेजर बुलाने से भी कुछ नहीं होगा, नकली तो नकली ही रहेगा। मैनेजर को बुला लो, फिर भी नकली ही रहेगा। अरे तू यहाँ बहस मत कर, ठीक है? फोन दो। सेक्रेटरी जांग, तुम्हें 3 मिनट का समय, तुरंत फंड इकट्ठा करो और दिहाओ होटल खरीद लो और उनके मैनेजर को बुलाओ। यहाँ आकर इन पागल कुत्तों को संभाले। आंख, उनकी आंख, आंख। हाँ हाँ हाँ। अरे जियांग नुओ, ये तू कहाँ से ढूंढ लाया है अजीबोगरीब? क्या दुख भरे दिन नहीं देखे? भ्रम हो गया है क्या? तू अपने इस सीओपति हॉस्पिटल ले जा, मानसिक रोग विभाग में अच्छे से जांच करवा दिहाओ को खरीदना। तेरे दिमाग में यह कैसे आया? 3 मिनट में एक इतना बड़ा होटल? तेरी यह बड़ी बड़ी बातें बहुत हो गईं। हाँ, ठीक कहा। यह मत सोच कि तूने कुछ सीईओ की मनगढ़ंत कहानियां पढ़ ली तो सच में सब कुछ कर सकने वाला सीईओ बन गया। यहाँ दिखावा कर रहा है। किसे दिखा रहा है? बस जियांग नुओ इस भिखारी को देख यहाँ बकवास कर रहा है। शर्म नहीं आती? मेरी यह बूढ़ी इज्जत खत्म हो गई। तू मत कर, तेरा यह बड़ा चढ़ा बोलना बहुत ज्यादा है। हम कैसे संभालेंगे? अभी ठीक है, हम जल्दी से चलें। आओ, इन दोनों पागलों को मेरे सामने से बाहर निकालो। चिपकू की तरह मत लगे रहो। बैठे रहना इस दिहाओ में आने जाने वाले सब बड़े बड़े लोग हैं। उनमें से कौन सा तुम्हें चिढ़ाने लायक है? अगर तुमने कोई गड़बड़ की, कोई नहीं बचा सकता तुम्हें। बाहर निकालने की जल्दी मत करो। जिस दिहाओ होटल की बात कर रहे हो वह मेरे द्वारा खरीद लिया गया है। हमारी संपत्ति में शामिल अपनी आंखें खोलो, देखो कौन किसे बाहर निकालता है। रुको, अभी यहाँ से निकल जाओ और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। खुद को नया मालिक बता रहे हो। मेरी राय में तुम सच में पागल हो। कोई उम्मीद नहीं जियांग नुओ, इस पागल से जल्दी तलाक ले लो। बस जब नहीं जा रहे तो उसे बाहर निकाल दो। रुको, उसे छोड़ो। वांगजोंग, क्या हवा आपको ले आई? मैं खास तौर पर स्वागत करने आया हूँ दिहाओ खरीदने वाले नए सीईओ का। अरे आप सब में से कौन है दिहाओ होटल के नए प्रेसिडेंट सी जोंग? सी जोंग? हाँ। ओहो, लू शाओ के नाम में आखिरी अक्षर भी सी है। तो क्या यह नया प्रेसिडेंट तो आप ही हैं, लू शाओ? मैंने दिहाओ कब खरीद लिया? चाहे जिसने भी खरीदा हो, बिना कुछ किए दिहाओ का प्रेसिडेंट बनना और मौका पाकर जियांग नुओ को, इस जोड़ी को बाहर निकाल देना। एक तीर से 2 निशाने। बिल्कुल मैं ही हूँ। तो आप लूजोंग हैं? माफ कीजिए, आगे से दिहाओ के सारे काम आप ही मेहनत करेंगे और नेतृत्व करेंगे। पहले नेतृत्व की बात छोड़िए, पहले इन 2 लोगों को मेरे लिए निपटाओ।
अभी इन दोनों ने इस प्रेसिडेंट का अपमान किया। यह क्या अन्याय है। क्या लूजहोंग की बात नहीं सुनी? अब भी यहाँ खड़े हैं दो बेवकूफ कंगाल बदमाश। जल्दी से बाहर निकलो मेरे सामने से। तुम बेहतर सोच लो, ये किससे बात कर रहे हो? एक गरीब जिसका कोई पता नहीं ऐसी बात करने की औकात है तुम में। तुम्हें मेरी नजर में लाने की भी योग्यता नहीं। अभी बाहर निकलो। लू यूसी, मैं श्राप देती हूँ तू अगले ही पल सबके सामने बेइज्जत हो, मुंह के बल गिरे, जो कोई आगे बढ़े उसी तरह गिरे। तू मुझे श्राप देने की हिम्मत करती है? रुक जा, जब तक मुझे कुछ मिल जाए मैं तेरा मुंह बंद कर दूं। यूसी तुम ठीक हो ना? बेहुदा औरत अब भी मुझे श्राप दे रही है। आज तो मैं तेरा मुंह बंद करके ही रहूंगा, फिर देखते हैं तू हिम्मत करती है या नहीं। अभागी बेकार की बातों से लोगों को नुकसान पहुंचाती है। आज लू शाओ को ही तुझे सबक सिखाने देते हैं। गार्ड कहाँ है? क्या देख रहे हो? पकड़ो और अच्छी तरह सबक सिखाओ। बाहर फेंक दो। मैं हूँ तुम्हारा प्रेसिडेंट। बहुत दिनों से तुम्हें सबक सिखाना चाहिए था। अपनी औकात में रहो। लू शाओ से टक्कर ले रहे हो? हूँ। जियांग दादा, तुम उसके असली दादा हो। अपनी पोती की रक्षा नहीं करते, बल्कि बाहरी लोगों की मदद से उसे नीचा दिखा रहे हो। उसे एक बदमाश से शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हो। क्या तुम उसके दादा बनने के लायक हो? अतनी मदली मार हो। मैं अपनी पोती को सिखा रहा हूँ। तेरे जैसे बाहरी को बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। वह तेरी असली पोती है, तेरे अमीरों से चिपकने का जरिया नहीं है। तू लू परिवार को खुश करने के लिए उसकी खुशी का बलिदान कर रहा है। तेरी जमीर को दर्द नहीं होता। और तुम लोग चाटुकार लोग थोड़ी ताकत पाकर गिरे पर लात मारते हो। ऊंचे को पकड़ना, नीचे को गिराना अपनी काबिलियत समझते हो। समाज का माहौल तुम्हारे जैसे बदमाशों ने बिगाड़ा है। यहाँ नैतिकता का दबाव मत बनाओ। मेरे यहाँ सिर्फ ताकत और अमीर लोग। जब तुम लोग समझते नहीं तो मैं तुम्हें एक काम दे देता हूँ। एक कुत्ते का कटोरा रख दो, अच्छे से भीख मांगो तो तुम लोग दिहाओ ग्रुप में बेकार नहीं आए। लू साहब, तुम्हें खाना दे रहे हैं। तुम लोग घुटने टेक कर माफी मांगो। इज्जत दी जा रही है, नकारो मत। जियांग नुओ, तुमने अभी मेरी ड्रेस फाड़ दी। जब पैसे नहीं है देने को तो घुटने टेक कर माफी मांगो। मैं बड़ी मुश्किल से माफ कर दूंगी। तुम अब भी मुझे घूर रहे हो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अगर तुमने उसे छुआ मैं तुम्हारे हाथ तोड़ दूंगा। युनसी जल्दी देखो, वह मुझे परेशान कर रहा है। गंदा भिखारी मानो या ना मानो, मैं लोगों को बुलाऊंगा तुम्हें पीट कर। कौन है इतना बहादुर जो दिहाओं में झगड़ा कर रहा है? अरे यह तो सी एम्पायर ग्रुप के झांग सेक्रेटरी है ना? स्वागत है, स्वागत है। आप सही समय पर आए। हम अभी एक को सिखा रहे हैं, एक अहंकारी भिखारी। आपकी नजर में खराबी आ गई, माफ कीजिए, आपको हंसी आ गई होगी। अरे झोंग सेक्रेटरी, नमस्ते नमस्ते। पता नहीं आपको याद है या नहीं, लू ग्रुप, मेरे पिताजी ने हाल ही में आपकी कंपनी के साथ साझेदारी की थी, तो थोड़ा सा रिश्ता है। लू ग्रुप का स्केल बहुत छोटा है, वह लायक नहीं है सी एम्पायर मुख्यालय के साथ साझेदारी करने के। जहां तक शाखा की साझेदारी की बात है, हमेशा से नीचे के लोग संभाल रहे हैं। आपको कुछ हो तो जाइए शाखा में जाकर किसी से बात करिए, यहाँ झगड़ा मत करिए। मेरे अधीनस्थ लापरवाह थे। दिहाओ होटल को खरीदने का बाद का काम देरी से हुआ, आपको परेशानी हुई, कृपया मुझे सजा दे। जेंग, सेक्रेटरी जेंग, यह तो सड़क का भिखारी है। कैसे कैसे संभव है? अधिग्रहण दिहाओ के लोग। हाँ सेक्रेटरी जैंग, आप जरूर गलत समझ रहे हैं। वह तो एक बेघर आवारा है। मेरी पोती भी एक पल की भूल में उसके साथ घूम रही थी। उसमें काबिलियत कहाँ? वह दिहाओ को कैसे खरीद सकता है? हम सीशी परिवार के लोग हैं, तुम्हारी क्या औकात यहाँ बोलने की? यह सज्जन, तुम उन्हें छेड़ने की हिम्मत नहीं कर सकते। आज उन्होंने बुरा भला कहा, जिन लोगों ने हाथ उठाया। हमारी सीशी ग्रुप एक को भी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, बहुत अच्छा अभिनय किया। यह आदमी कहाँ से एक्स्ट्रा लाया? अभिनय वाकई अच्छा है। बुरी बात है, मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो। अभी बच्चे हो, अभी बच्चे, अभी बच्चे हो, अभी बच्चे हो, अभी बच्चे। लू शाओ, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। ये सेक्रेटरी जैंग देखने में नकली नहीं लगता। चलो हम यहाँ से चलते हैं, सच में मुसीबत में न पड़ जाएं। सी जोंग ये भाग रहे हैं। उसने किस हाथ से तुम्हें मारने की कोशिश की? बहुत गड़बड़ था, याद नहीं, लेकिन उस जैसे बदमाश को मैं श्राप देती हूँ 2 कदम चले और गिर जाए और हाथ भी मुड़ जाए। युनसी तुम कैसे हो? ठीक हो ना युनसी? जियांग नुओ, तुम्हारा मुंह काला। याद नहीं तो उसे पकड़ लाओ, उसके दोनों हाथ तोड़ दो। जी। युनसी तुम ठीक हो ना युनसी? याद नहीं है तो उसे पकड़ लाओ, उसके दोनों हाथ तोड़ दो। जी। युनसी तू ठीक है ना युनसी? तेरी औकात है क्या? सी मैनेजर के आदमी को हाथ लगाता है, सच में मौत की भूख है।
युनसी, मिस जियांग, ये शख्स आपके हवाले, जो चाहे करे। यह थप्पड़ तुझे होश में लाने के लिए है। अपने आप को कुछ मत समझ लेना, हर कोई तुझसे नहीं झेलेगा बेवजह की बातें और तौहीन। यूसी, यूसी, जल्दी निकल। सी मैनेजर, बस ऐसे ही छोड़ दिया। जल्दी नहीं है, लू फैमिली तो बस एक चींटी है। एक बार में कुचल देना तो उनकी खैर नहीं। बेहतर होगा धीरे धीरे ठीक करें, उन्हें चखने दो ऊपर से नीचे गिरने का स्वाद। और सभी को सूचित करो, पार्टनर्स को बता दो। आर आर सभी को बंद करो, लू कंपनी के साथ सारे डील। पूरे इंडस्ट्री के संसाधन जुटाओ, लू को हर तरफ से घेरो। जी, मैं तुरंत व्यवस्था करता हूँ। सी मैनेजर, गाड़ी बाहर तैयार है। पूरे लू परिवार को निशाना बनाया। एंड जी, मैं अभी इंतजाम करता हूँ। सी जी, गाड़ी बाहर इंतजार कर रही है। बाकी लोगों को तुम यहाँ से ठीक से निपटा दो, कोई खतरा मत छोड़ो। चलो चलते हैं। सेक्रेटरी झांग, वह आखिर कौन है? पता नहीं वह कितना बड़ा आदमी है। मुझसे गलती हुई। अभी वाले हमारे सी एम्पायर के ग्रुप के मालिक हैं। सी जी को भी नजरअंदाज किया। बेसमझ आदमी। सी जी का आदेश है, एक हाई क्लास होटल। लोगों को पहचानने की भी अक्ल नहीं। तू बेकार है, अब से तू नौकरी से निकाला गया। अक्ल। सेक्रेटरी झांग, मुझसे गलती हुई, प्लीज मुझे माफ कर दो। मुझे नौकरी से मत निकालो। सी परिवार से निकाला गया आदमी पूरे जियांग चेंग में कोई काम पर नहीं रखेगा। यह तो मुझे बर्बाद कर दोगे। खुद का किया खुद भुगतो। ये एक्टर कहाँ से लाए? कितना प्रोफेशनल है। मुझे भी लगभग विश्वास हो गया था, तो तुम बड़े आदमी हो। ये एक्टर नहीं है, वह मेरा सेक्रेटरी है। मैं सच में सी ग्रुप का बॉस हूँ। मैं भी लगभग मान गई थी तुम बड़े आदमी बन गए हो। ये कोई एक्टर नहीं है, ये मेरा सेक्रेटरी है। मैं सच में सी ग्रुप का प्रेसिडेंट हूँ। क्या तुम अपने किरदार में बहुत डूब गए हो? अभी तक उबर नहीं पाए हो? अगर तुम सी ग्रुप के प्रेसिडेंट हो तो मैं भगवान बन जाऊंगी। नहीं, कभी तो हो सकता है। सच में तुम्हें दिमाग का डॉक्टर दिखाना पड़ेगा। आज तुम बकवास करते रहते हो, बहुत अजीब है। चलो फिलहाल उसे न बताना ही बेहतर है। उसे इस भोलेपन में रहने दो, जब वक्त आए तब धीरे धीरे उसे सच बता दूंगा। तुमने कभी जिक्र नहीं किया अपने परिवार का। बचपन में बिछड़ गए थे, इतने सालों से हमेशा अकेला रहा हूं। तो हम दोनों ही बदनसीब हैं। मेरे पिताजी जल्दी चले गए थे, उसके बाद कंपनी के वो लोग कंपनी हड़प ली। अब मुझे शादी का सौदा बना रहे हैं। उनकी नजरों में मैं परिवार नहीं हूँ, बल्कि एक जिसकी कीमत कोई भी लगा सकता है। लेकिन अब ठीक है, आखिरकार मैं उनसे छुटकारा पा गई और स्थापित कर लिया अपनी छोटी कड़िया अपनी छो। अब कंपनी में पैसों की कमी है और एक तुम और हो गए, तो मुझे और ज्यादा पैसे कमाने की मेहनत करनी होगी, भले ही कोई मेरी मदद न करे। अकेली कंपनी को चला सकती हूँ। अगर मुझे अभी लॉटरी लग जाए तो अच्छा हो, पैसे की समस्या एक ही बार में हल हो जाएगी। हो सकता है सच में किस्मत चमक जाए। सच में? एक खरीद कर देखती हूँ। मैंने खरीद लिया। मैंने खरीद लिया है। अंदाजा नहीं था, देखने में तो बेढंगा है, अंदर से काफी मजबूत है।
अरे, मेरे लिए जियांग परिवार की पृष्ठभूमि की जांच करो, खास तौर पर जांच करो जियांग चेंग के सत्ता में आने के बाद का संचालन, और मेरे लिए 5 लॉटरी टिकट खरीदो, सबसे अच्छे वाले ले आओ। जी। इसे मैं तुम्हारा दहेज मान लूंगा। उम्मीद है तुम्हें आगे कोई चिंता ना हो। हो गई। कल पीकर सब भूल गई। आज देर से उठी। कंपनी, अभी बहुत काम बाकी है। हो गया, कल पीकर सब याद नहीं, आज देर से उठी, ऑफिस और बहुत काम है। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाता हूँ, दफ्तर ले जाकर खा लेना। तुम सच में बहुत अच्छे पति हो। ठीक है, मैं चलती हूँ। तुम्हें घर पर कोई काम नहीं, चलो मेरे साथ ऑफिस चलो। हाँ। मैं कपड़े बदल लेती हूँ, फिर चलते हैं। जियांग जी, बुरी खबर है। आपके दादाजी जियांग चेंग फिर से ऑफिस आकर हंगामा कर रहे हैं। कहते हैं आपसे मिलना है, कोई रोक नहीं पा रहा। वह फिर आने की हिम्मत कैसे करता है? मैं चाहती हूँ वह धूल चाटे। घर से फिर से परेशानी आ गई। तुम ऑफिस में आराम से घूमो, मैं निपटाकर तुम्हारे पास आती हूँ। हेलो। सीजी, जियांग परिवार की जानकारी मिल गई है। अब जियांग परिवार पूरी तरह जियांग चेंग के हाथ में है, लेकिन वह पिछले 2 सालों से जुआ खेल रहा है और जियांग परिवार की सारी संपत्ति खत्म कर चुका है। अब जियांग परिवार सिर्फ एक खाली खोल है। यानी अब जियांग परिवार केवल नाम के लिए है। पहले ही जियांग परिवार की सारी संपत्ति खाली कर चुके हैं। अब जियांग परिवार सिर्फ एक खोखला है। तो मतलब जियांग परिवार अब नाम मात्र का रह गया है। हाँ बिल्कुल। लू परिवार ने जियांग परिवार की मुश्किल का फायदा उठाया और कहा कि वे पैसे लगाने को तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि जियांग नुओ को लू युनसी से शादी करनी होगी। शादी के बदले पैसे। मेरे कहे अनुसार करो, कोई गलती मत करना। जी। एक उम्र हो गई, दादाजी भी बूढ़े होकर भी जवान हैं। दादाजी की मारने की क्षमता अभी भी अच्छी है। मैंने अभी तुम्हें कुछ कहा नहीं। तुम पहले मेरा मजाक उड़ा रही हो। पंख पक गए हैं क्या? एक छोटी कंपनी की डायरेक्टर बन गई, मुझे नजरअंदाज कर रही हो, मुझसे बहस करती हो और गलत तर्क देती हो। तुम्हारी नजर में अब यह दादा भी है और जियांग परिवार? मेरी नजर में जियांग परिवार है या नहीं, दादाजी को अच्छी तरह पता है। आपने कंपनी संभाली तब से जियांग परिवार को बर्बाद कर दिया। अब आपके जुए के कर्ज को चुकाने के लिए मुझे दांव पर लगा रहे हैं, लू परिवार को बेच रहे हैं। यही है आपकी नजर में जियांग परिवार। मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ, जल्दी करो। लू साहब आने वाले हैं। जाओ और लू साहब से माफी मांगो और उनसे वादा करो, उनके साथ फिर से सगाई कर लो, वरना मैं तुम्हारी इस छोटी कंपनी को ऐसा उपद्रव करूंगा कि तुम्हारा काम भी नहीं चलेगा। नहीं तो मैं तुम्हारी इस छोटी सी कंपनी को बर्बाद कर दूंगा और तुम्हारा काम भी डूबा दूंगा। लू युनसी ने बेवफाई की है, मुझे माफी मांगनी पड़े। सगाई बिल्कुल नामुमकिन है। आप जितना चाहे उतना हंगामा करें, मैं तैयार हूँ। तू सच में नासमझ है। बड़े घरों में शादी ऐसे ही होती है। एक आंख बंद करो, दूसरी खुली रखो, तभी अपनी जगह बना सकती है। मैं तेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ, और जियांग परिवार के लिए भी। तू लू परिवार में जाएगी तो बनेगी एक सही मायने में लू परिवार की पत्नी, जिंदगी भर ऐश्वर्य भोगेगी। क्यों? अकेले मेहनत करके थोड़े से पैसे कमाने में लगी है। वहां जाने पर लू परिवार जियांग में निवेश करेगा। यह दोनों के लिए फायदे की बात है। आपकी बात से लगता है आपको बहुत पसंद है लू परिवार की बहू की कुर्सी। तो ऐसे क्यों न मैं यह कुर्सी आपको दे दूं दादाजी, आप खुद शादी कर लो। तू बदमाश पंख निकल आए हैं कि मुझसे ऐसे बात कर रही है। तेरी नजरों में अब मैं दादा नहीं रहा। मैं तुम्हारे इस हाथ को कोसती हूँ, कभी ना उठे यह हाथ, दर्द से तड़पते रहो। मुझे लू युनसी जैसे नाकारा से शादी करनी है, बिल्कुल नामुमकिन। बगावत, सच में तू बाकी हो गई है? बस करो, आज मैं मार ही डालूंगा इस नालायक पोती को। तेरे बाप की जगह तुझे सबक सिखाऊंगा। श्री जियांग। तेरे बाप की तरफ से तुझे सबक सिखाता हूँ। जियांग जी। लू साहब। जियांग जी, जरा रहम खाओ। एम, यह मेरी औरत है। भले शादी नहीं हुई, लेकिन वह मेरी है। तुम्हारे जियांग परिवार को उसे छूने का हक नहीं। नंबर। लू साहब, आप सही कह रहे हैं, मैं भी गुस्से में था। लू साहब बड़े दयालु और नेक हैं। जियांग नुओ, जल्दी से लू साहब का शुक्रिया अदा कर, जिन्होंने तेरी मदद की। शुक्रिया लू साहब, आपने बचाया, लेकिन मेरी शादी हो चुकी है। कृपया आप संभल कर रहें, किसी और को ढूंढ लीजिए। आय। क्या वह गंदा भिखारी है? वह एक बेकार बेघर आवारा है। इतनी परवाह किस बात की? मानता नहीं, मैं उसे 10 लाख दे दूं, कर तो वह तुझे छोड़ देगा। वह ऐसा नहीं है। नहीं है? क्या मैं उसके दोनों पैर नहीं तोड़ दूं?
उसे जीते जी मार डालूं, फिर देखूं क्या तेरे पास रहता है। मुझे छोड़ो। अब तक कोई औरत मुझसे मना नहीं कर पाई। बेहतर होगा समझदारी दिखाओ। तूने मुझे मारा, दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो जूते खाए। फिर वही गंदा भिखारी। बेगंदे भिखारी, बेहतर होगा समझ जा, जल्दी से जियांग नुओ को तलाक दे और मैं तुझे कुछ पैसे दे दूंगा, वरना मैं तेरे दोनों पैर तोड़वा दूंगा और तुझे वापस सड़क पर फेंक दूंगा। तुम्हारे पैसे मुझे गंदे लगते हैं। बेकार की बड़ाई मत कर, बस पैसे कम लगते हैं ना। मैं तुझे 10 लाख देता हूँ, इतने में तू सालों सड़क पर गुजार लेगा। पैसे ले और यहाँ से चल, बन यहाँ से हट जा। मैं तुझे 20 लाख देता हूँ। घुटने टेक, जियांग नुओ से माफी मांग। तू बदबूदार भिखारी, बातें तो बड़ी करता है तू। मानता है मैं तुझे 1 मिनट में जियांग चेंग से गायब कर दूंगा। तू तो बस एक तमाशा है। क्या तू मुझसे बात करने के काबिल है? जियांग नुओ, यह है तुम्हारा चुना हुआ पति। मुझ बुजुर्ग से बेअदबी की हिम्मत कैसे हुई? बिल्कुल तालीम नहीं है। जियांग नुओ, वह मेरा पति है, वह मेरे साथ है। तुम जैसे लोगों से फायदे के लिए जो लू परिवार के कुत्ते बन गए। जियांग नुओ, मुझे लगता है तुम पूरी तरह पागल हो गई हो। मुझसे बहस करने की हिम्मत कैसे हुई? लगता है तुम जीना नहीं चाहती। वाह, कितना गहरा प्यार है। मैं देखूंगा जब तू पिटेगा दांत टूट जाएंगे, तब भी इतना अकड़ेगा। सी सर, लू परिवार के खिलाफ दबाव शुरू हो गया है। सभी कदम योजना के अनुसार बढ़ रहे हैं। कोई आओ। थोड़ी देर में देख लेना। कंपनी ने तुझे जो मैसेज भेजा है, उम्मीद है तू अब भी अपनी इस अकड़ को बनाए रखेगा। मेरा लू परिवार जियांगचेंग में गहरा जमा हुआ है। कैसे तू जैसा आदमी कुछ शब्दों से हिला सकता है? अरे छोटे बदमाश, जल्दी यहाँ आ। क्या? है तू छोटा बदमाश, जल्दी से यहाँ आ। क्या? तुम दोनों मेरा इंतजार करो, यह खत्म नहीं हुआ। जियांगचेंग में कोई औरत नहीं है जो मुझे न मिले। जियांगचेंग, तुम्हारे जियांग परिवार की स्थिति तुम्हें खुद पता है। मैं तुम्हें 3 दिन का समय देता हूं। इस भिखारी को खत्म करो, वरना लू परिवार निवेश वापस ले लेगा और तुम्हारा जियांग परिवार पूरे जियांगचेंग में बर्बाद हो जाएगा। लू साहब, चिंता न करें, मैं इसे जरूर संभाल लूंगा। आप पहले कंपनी के जरूरी काम निपटाएं। हे पिताजी, क्या हुआ? क्या मामला है? इतना गुस्सा क्यों है? सभी भागीदारों ने एक साथ अनुबंध तोड़ दिए कर वाणिज्य, अग्निशमन सभी विभाग छापे मार रहे हैं। शेयर की कीमत गिर गई है, फंडिंग चेन टूटने वाली है। तो बोल, क्या हुआ? यह कैसे हो सकता है? सब कुछ तो ठीक चल रहा था। कैसे नहीं हो सकता? मैं पूछता हूँ, क्या तूने हाल ही में किसी बड़े आदमी से दुश्मनी मोल ली है? साफ है कि वे हमारे लू परिवार को बर्बाद करना चाहते हैं। हाल ही में किसी बड़े से झगड़ा नहीं हुआ, बस जियांग नुओ और उसके साथ वाले भिखारी से थोड़ी झड़प हुई थी। यह तो वह भिखारी नहीं हो सकता, वह तो बस एक बेघर आदमी है। बेघर आदमी? एक भिखारी इतनी ताकत रखता है हमारे लू परिवार को हिलाने की? तेरा दिमाग खराब है क्या? जल्दी से घर आ, अपनी मुसीबत साफ बता, फिर बाहर घूमता रहा तेरी टांग तोड़ दूंगा। वो पापा, ऐसे आप मुझे थोड़ा और समय दें, मैं जरूर पता लगा लूंगा आखिर कौन हमारे पीछे लगा है। लू परिवार को बचाना है। जांच? तेरी हिम्मत है जांच करने की? सब तूने बाहर झगड़े किए हैं। जल्दी कंपनी वापस जा, बंद होकर अपनी गलती सोच अब और मुसीबत मत खड़ी कर। लू युनसी ने अभी क्या कहा? क्या जियांग परिवार में कोई दिक्कत है? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, साफ साफ बताओ, जियांग परिवार को आखिर क्या हुआ? अब जियांग परिवार का फंडिंग टूट गया है, अब चल नहीं पा रहा है और लू परिवार को कई अरब रुपए बकाया है। पूरी तरह लू परिवार ही संभाल रहा है। जियांग परिवार मेरे पापा ने बनाया था, पूरी जिंदगी मेहनत की खुद बनाया था। तुम लोग ऐसे उसे बर्बाद कर रहे हो। क्या तुम्हें मेरे पिता की आत्मा का ख्याल नहीं? तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? जब तुम्हें पता है कि अब जियांग परिवार नहीं चल सकता तो जल्दी लू साहब से क्यों नहीं मांगती कि वो रहम करें, हमारे जियांग परिवार को छोड़ दें। तुम सोचो, बस लू साहब से शादी करनी है तो जियांग परिवार फिर से खड़ा हो जाएगा। तुम फिर भी अपनी बड़ी बेटी बनी रह सकती हो। यह दोनों के लिए फायदेमंद है। तुम्हें क्या शिकायत है? जब से मेरे पिता का देहांत हुआ, मेरा जियांग परिवार से कोई संबंध नहीं। मुझे शादी का सौदा बनाना चाहते हो? बस सपना देखो। मुझे शादी का सौदा बनाना चाहते हो? सपना देखो। तुम इतने नासमझ कैसे हो सकते हो? अब जियांग परिवार का वक्त खतरनाक है। नखरे मत दिखाओ, इसमें कोई बातचीत नहीं। मेरी बात माननी ही होगी।
आपको उसे नियंत्रित करने का कोई अधिकार नहीं है। वह अब जियांग परिवार की नहीं है। आपको उसे बांधने का कोई हक नहीं, उसे रोकने का। मेरी कंपनी से तुरंत निकल जाओ। यह वो जगह नहीं है जहाँ तुम हंगामा कर सकते हो। अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं सीधे पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। बिल्कुल नरमी नहीं बरतूंगी। तुम्हारी कंपनी का 50 लाख का शुरुआती फंड वह जियांग परिवार के खाते से ट्रांसफर हुआ था, है ना? ठीक है, अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो या तो अभी वे 50 लाख मुझे वापस कर दो, या फिर यह छोटी सी कंपनी जियांग परिवार के नाम गिरवी रख दो। जो कर्ज है उसका कुछ हिस्सा चुकाने के लिए 2 में से एक चुन लो। खुद चुनो। यहाँ बकवास मत करो। वे 50 लाख मेरे पिता ने मेरी पढ़ाई खत्म होने के बाद बिजनेस शुरू करने के लिए दिए थे। इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। ऐसा नहीं कह सकते। पैसे जियांग परिवार के खाते से ट्रांसफर हुए थे। अब जियांग परिवार का पूरा नियंत्रण मेरे पास है। क्या है? तो यह पैसा अपने आप जियांग परिवार का हो गया। मेरी सलाह है कि समझदारी दिखाओ, चुपचाप लू साहब से शादी कर लो। इस तरह न सिर्फ जियांग परिवार का कर्ज माफ होगा, बल्कि तुम्हारी कंपनी भी बच जाएगी। इतना बदसूरत बनाने की क्या जरूरत है? तुम सब खून चूसने वाले हो। मुझे झुकाना चाहते हो? नामुमकिन है। सख्त बातों से कुछ नहीं होगा। तुम्हारी कंपनी अभी नई है, उसके पास ज्यादा लिक्विड कैश नहीं हो सकता। तुम्हारे पास मुझे देने के लिए 50 लाख कहाँ? ठीक है, मैं तुम्हें कंपनी दे दूंगी, लेकिन तुम मुझे फिर कभी परेशान नहीं करोगे। शायद तुमने कल लॉटरी खरीदी थी और जीत ली, या फिर जब नतीजा आ जाए तब फैसला करो। लॉटरी? हमने कब खरीदी थी लॉटरी? तुम कल नशे में थे, बेहोशी में फोन पर ऑर्डर किया था, याद नहीं है? यह तो बिल्कुल असंभव है। बस कुछ लॉटरी टिकट खरीदकर बड़ा इनाम जीतना चाहते हो। अगर इतना आसान होता तो जियांगचेंग की सड़कों पर हर कोई अमीर होता। बस तुम जैसे भिखारी ही रोज ऐसे सपने देखते हैं। लॉटरी जीतने के बड़े बड़े सपने, एक झटके में सब कुछ पाने का ख्वाब। चूंकि तुम दोनों लॉटरी पर इतना भरोसा करते हो तो चलो एक शर्त लगाते हैं। अगर सच में लॉटरी जीत गए तो न सिर्फ यह छोटी कंपनी पूरी तरह तुम्हारी हो जाएगी, मैं खुद आकर तुम्हारे लिए एक भव्य शादी का आयोजन करूंगा। लेकिन अगर नहीं जीते, तुम दोनों तुरंत तलाक ले लो। तू चुपचाप लू परिवार से शादी कर ले और इसका दोनों पैर तोड़ दो। लू परिवार से माफी मांगने जाओ, इस झगड़े को खत्म करो। तुम जल्दबाजी मत करो, यह शर्त मान नहीं सकते। लॉटरी कहाँ हर बार जीती है? यह तो सीधा मौत के मुंह में जाना है। मैं इस शर्त से सहमत नहीं हूँ। भले ही कंपनी न हो, मैं फिर से शुरू कर सकती हूँ, दोबारा खड़ी हो सकती हूँ। मैं सिर्फ चाहती हूँ कि तुम अपना वादा निभाओ। जब मैं तुम्हें कंपनी दे दूंगी, फिर कभी मेरी जिंदगी में दखल मत देना। तुमने जो कहा, क्या वह सही है? हमारा जियांग परिवार इस समाज में एक मान सम्मान वाला नाम है। हमारी बात का मतलब होता है हम कभी मुकरते नहीं। ठीक है, यह बाजी मैं स्वीकार करता हूँ। हे, अब तो बड़ी हिम्मत दिखा रहा है, लेकिन जब नतीजा निकलेगा तब तू घुटनों पर आ जाएगा और मुझसे रहम की भीख मांगेगा। सिहेंग, तू पागल हो गया है क्या? तुझे सुनाई नहीं दिया? यह बाजी सिर्फ मेरी शादी से जुड़ी नहीं है, बल्कि तेरी टांग से भी। उसने कहा अगर हमारा टिकट नहीं जीता तो वह तेरी टांग तोड़ देगा। मैं पागल नहीं हूँ, मैं सीरियस हूँ। एक बिल्कुल बेसहारा भिखारी पता नहीं कहां से इतना आत्मविश्वास लाया जो यह बाजी स्वीकार कर ली। ध्यान रखना, कहीं आखिर में दोनों हाथों से लूट न जाए और जान भी चली जाए। मेरी राय में तुम्हारा लॉटरी टिकट एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तब देखूंगा कैसे निकलोगे इस स्थिति से। मेरा विश्वास करो, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। तू यहाँ रुक, मैं लॉटरी टिकट लेकर आता हूँ। हम यह लड़का अपनी औकात नहीं जानता, मौत को दावत दे रहा है। कहीं तू यह तो नहीं सोच रही कि सच में वह लॉटरी जीत जाएगा? मेरी सलाह है पहले से ही सोच ले कैसे माफी मांगेगी लू यंग से। कहीं अंत में हाथ भी खाली और पैसे भी ना हो। लॉटरी के नंबर अभी घोषित नहीं हुए। कौन जीतेगा कौन हारेगा अभी पता नहीं। तुम्हें कैसे पता कि मैं नहीं जीतूंगी? हुम्फ, आसमान से आसमान नहीं गिरता। मैंने आधी जिंदगी गुजार ली, आज तक ऐसा कोई भाग्यशाली नहीं देखा। आखिरी समय तक मैं नहीं जाऊंगी और शादी लू परिवार से कभी नहीं मानूंगी। मुझे लगता है तू तब तक नहीं मानेगी जब तक सिर ना फूटे। जब लॉटरी का नतीजा आएगा तब पछताएगी। इतनी देर हो गई अभी तक वापस नहीं आई। जियांगनुओ, तू ये नहीं सोच रही कि वह भिखारी वापस आकर तुझे बचाएगा? मेरे ख्याल से वह बहुत पहले भाग गया। तुझे छोड़कर तू एक सड़क के भिखारी से उम्मीद रखती है कि वह तुझसे कितना प्यार करता है। वह तेरे साथ इसलिए था क्योंकि तेरे पास एक छोटी कंपनी है, बस तेरा फायदा उठा रहा था। सच में सोचती है कि वह तुझसे सच्चा है? वह ऐसा नहीं है।
ये सड़क के भिखारी बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे सबसे निचले स्तर के चूहे। उनकी नजर में सिर्फ अपना फायदा होता है, बहुत स्वार्थी होते हैं। तेरी जान की परवाह कौन करेगा? सी हेंग, तुम सच में नहीं मुझे अकेला छोड़कर भाग गए ना? पहले जो लॉटरी तुमसे खरीदने को कहा था तैयार है। सी जोंग, जो लॉटरी आपने खरीदने को कहा था उसमें 1 करोड़ लॉटरी लगी है। क्या मैं अभी इनाम की रकम आपके खाते में ट्रांसफर कर दूं? नहीं, और 9 करोड़ तैयार करो। पिछले 1 करोड़ के साथ सब मिलाकर जियांगनुओं के खाते में ट्रांसफर कर। 2 लॉटरी की जानकारी और रसीद मुझे भेज दो। जी सी जोंग, मैं अभी करता हूँ। फिर जियांगनुओं की कंपनी जाना, ये सब तैयार करके साथ ले जाना। ठीक है। कैसा है? साफ देख लिया लॉटरी लगी या नहीं? तेरा यह हाल देखकर पता चल गया एक भी टिकट नहीं लगा। तेरी किस्मत में लॉटरी लगना नहीं है, लगे तो बड़ी बात। जियांग नुओ, इस बार तू उस गंदे भिखारी ने तेरी तो लगा दी। जियांग नुओ, इस बार तू उस गंदे भिखारी ने बहुत बर्बाद कर दिया। न सिर्फ लू परिवार में शादी करनी पड़ेगी बल्कि उसके पैर भी तोड़े जाएंगे। समय बर्बाद मत कर, जल्दी मेरे साथ लू परिवार चल लू शाओ से मिलने। तुम उसे कहाँ ले जा रहे हो? अरे यार, मुझे लगा तू भाग गया। कैसा है? लॉटरी नहीं लगी, अब वापस आकर जाल में फंस गया। त्रास्क, किसने कहा मेरी लॉटरी नहीं लगी? हमने 5 टिकट खरीदे थे, मैंने अभी चेक किया, एक भी नहीं लगा, देख लो। तूने जो टिकट खरीदे थे वो नहीं लगे, मेरा वाला टिकट लग गया। तू कल नशे में था, तूने मुझे भी एक और टिकट खरीदने को मजबूर किया। मैंने जो टिकट खरीदा वो जैकपॉट लगा, तुझे याद नहीं? नम, तूने भी खरीदा था? हाँ, मैंने जो टिकट खरीदा वो जैकपॉट लगा। इनाम पूरे 10 करोड़ रुपए। यहां नाटक मत कर। तू कहता है लॉटरी लग गई, तो इनाम कहाँ है? निकाल नहीं सकता तो झूठ है, और 10 करोड़ मुझे लगता है तू वहम में है। बेकार की कल्पना झूठ बोलकर यहां से निकलना चाहता है। अगर तुझे विश्वास नहीं तो लॉटरी टिकट लेकर लॉटरी की दुकान पर जाकर चेक कर ले। चेक करो तो सुनो, लॉटरी की दुकान पर जाओ, इस नंबर को चेक करो। क्या यह जैकपॉट है? जल्दी जाओ और जल्दी आओ। ठीक है। मेरे साथ चालाकी मत कर। अगर मुझे पता चला तुम लोगों ने नंबर बनाकर धोखा दिया, तुम दोनों किसी का भला नहीं होगा। मेरे साथ चालाकी मत करो। अगर मुझे पता चला कि तुम लोग फर्जी नंबर बनाकर धोखा दे रहे हो तो तुम दोनों को बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। अभी धौंस देने की जरूरत नहीं है, जब नतीजे आएंगे तब देखेंगे कौन घबराता है। हुम्फ, क्या? श्रीमान जियांग जीत गए, सच में जीत गए। वो नंबर ग्रैंड प्राइज जीत गया, पूरे 10 करोड़। मैंने 3 बार जांच किया है, बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। सच में जीत गए। मैंने कहा था हमारा लॉटरी टिकट जीतेगा ही। आओ। सी हैंग, तुम तो मेरे लकी स्टार हो। बहुत बढ़िया, अब हम ऐसे उसकी धमकियों से मुक्त हो गए। हमारा लॉटरी जीत गया श्रीमान जियांग। अब आप अपना वादा पूरा कर सकते हैं जो पहले किया था। वादा? कौन सा वादा? मैंने तुमसे क्या वादा किया था? मुझे तो याद ही नहीं। तुम बात से मुकरना चाहते हो? अभी तो तुमने खुद शर्त लगाई थी, कहा था कि अगर हम जीत गए तो कंपनी हमें लौटा दोगे और फिर कभी परेशान नहीं करोगे। ये सब भूल गए? मैंने कब ऐसा कहा? साफ है कि तुम लोग कंपनी हड़पना चाहते हो, झूठ गढ़ रहे हो और मुझे बदनाम कर रहे हो। तुम बदमाश हो, तुम बस बात से मुकरना चाहते हो। यहां सिर्फ हम 3 लोग हैं। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि तुम ही हो जो शायद 50 लाख देने से बचने के लिए जानबूझकर झूठ बना रहे हो। क्या ये जानबूझकर 5 लाख रुपए नहीं देने का बहाना है? जानबूझकर बनाया गया झूठ है ना? आप बिल्कुल नासमझ हैं। तुम कहते हो मैंने तुमसे वादा किया था। तुम्हारे पास सबूत है? सबूत नहीं है तो यहां बकवास मत करो। हाथ छोड़ो, अपने गंदे हाथ उस पर मत लगाओ। अच्छा, तुम लोग बदमाशी करना चाहते हो तो मुझे बेअदबी का बहाना मत दो। जल्दी से इनाम निकालो, वरना तुम्हारी बेकार कंपनी को चकनाचूर कर दूंगा। तुम्हें सबूत चाहिए था ना? अच्छा, अभी देता हूं। तो क्यों ना हम शर्त लगाएं
अगर सच में इनाम मिला, न सिर्फ यह छोटी कंपनी, पूरी मालिकियत तुम्हारी होगी। मैं खुद आकर तुम लोगों के लिए करूंगा एक शानदार शादी। तुमने हिम्मत की रिकॉर्ड करने की। तुम जैसा जो पैसे के लिए बेच सकता है, अपनी पोती को मैंने रिकॉर्डिंग रखी, बचाव के लिए भी देखो, अब काम आ गई ना। हे, रिकॉर्डिंग से क्या होगा? मत भूलो, यह रिकॉर्डिंग कोई कानूनी मान्यता नहीं रखती। तुम सही कहते हो, यह रिकॉर्डिंग सच में कानूनी नहीं है। तो तुमने जियांगशी के एसेट खाली करके गैर कानूनी निवेश के दस्तावेज वो सबूत के तौर पर काम कर सकते हैं ना। क्या? कैसे दस्तावेज? तुम झूठ मत बोलो। मेरी जियांगशी कंपनी सीधा सच्चा व्यापार करती है। हम आपको जो चाहिए सब यहाँ है। आपको जो दस्तावेज चाहिए वे सब यहाँ हैं। पिछले साल जियांग परिवार की 2/3 संपत्ति तुमने जुआ का कर्ज चुकाने में उड़ा दी। क्या इस साल जुआ का कर्ज नहीं चुका पाए? फिर से बचे हुए पैसे लेकर गैरकानूनी निवेश करना चाहते हो, घाटा वसूलने की कोशिश। तुम्हें डर नहीं लगता पकड़े जाने का? अपनी जान भी नहीं बचा पाओगे। ये नहीं, मैंने नहीं किया। तुम लोग झूठा आरोप मत लगाओ। बस अफसोस है तेरी नजर बहुत कमजोर है। एक बेईमान कंपनी ने सारा पैसा ले उड़ी और छोड़ गई इतना कर्ज जो चुका नहीं सकते। लेनादारों के चक्कर में बेहाल हो गए। जियांग साहब, इतनी उम्र हो गई, तुम्हें फिर भी खाली नहीं बैठे। बार बार उन जगहों पर जाते रहे, मौज मस्ती के अड्डों पर। सच में बुढ़ापे में भी जवानी दिखा रहे हो। बार 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 बार। आप आखिर चाहते क्या हैं? बहुत आसान है। तुम जियांग नो से माफी मांगो और उसके सामने से गायब हो जाओ। उसे फिर से परेशान नहीं करोगे। ले आओ अपने सबूत, ले आओ। देखते हैं तुम्हारे पास और क्या सबूत हैं। जितना चाहो फाड़ो, ये मैंने बैकअप ले लिया है। तुमने जो फाड़ा वो सिर्फ कॉपी थी। जितना चाहो फाड़ दो, ये सब मैंने सबका बैकअप ले लिया है। जो तुम फाड़ रहे थे सिर्फ कॉपियां हैं। चूंकि तुम इतने अनसहयोगी हो तो हम तब कोर्ट में ही मिलेंगे। ये सबूत तुम्हें उम्र कैद के लिए काफी है। जेल में आराम से बुढ़ापा बिताना। हाँ, नहीं, मैं तो बस आप लोगों से मजाक कर रहा था। मैं अभी नुओ से माफी मांगता हूं। हम कोर्ट तक न जाएं। बहुत देर हो चुकी है, मेरा सब्र सीमित है। तुम चूक गए। माफी मांगने का सबसे अच्छा मौका। नुओ, दादा ने तुम्हें हमेशा अच्छा रखा है। तुम मेरे लिए सी हेंग से गुजारिश करो। हम तो एक परिवार हैं। एक परिवार? मेरे पिता की मौत के बाद से तुम मुझे रोज नौकरानी की तरह इस्तेमाल करते हो। बात बात पर मारते पीटते हो। मेरी कदर को खत्म कर दिया। अब और मुझे लू परिवार को बेच रहे हो अपने जुए के कर्ज के लिए। तुम्हें क्या हक है परिवार की बात करने का? दादा तो बस अस्थायी रूप से भटक गए थे। यह जियांग कंपनी आखिरकार तुम्हारे पिता ने खुद स्थापित की थी। मैं नहीं चाहता कि यह मेरे हाथों बर्बाद हो, इसलिए मैं जल्दी में था इसका उपाय खोजने के लिए। अगर तुम सच में जियांग कंपनी की चिंता करते हो तो ऐसा काम नहीं करते। जुआ, गैर कानूनी निवेश जैसे गंदे काम इस उम्र में, फिर भी ऐसे बेशर्मी के काम करते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी उम्र में ये बदनामी वाला काम कर रहे हो, घिन नहीं आती? बचपन में तूने मुझे दादी के पैर धोने का पानी लाने को कहा। थोड़ी सी चूक होते ही तूने मेरा सिर बाल्टी में दबा दिया। लगभग दम घुटने से मर गई थी। ये सब बातें मैं उम्र भर नहीं भूलूंगी। मैं तुझसे बहुत मिन्नत करता हूँ नुओ, हम तो दादा पोती हैं। तेरा दिल कैसे मानता है? दादा को मुसीबत में धकेल रही है। दादा को सच में गलती समझ में आ गई है। अब फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। तेरा और मेरा अब कोई रिश्ता नहीं रहा। जैसी करनी वैसी भरनी, यही तेरा अंजाम है। नुओ, मुझे सच में गलती समझ में आ गई है। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। छी, तेरी जुबान पर शर्म नहीं आती? अरे रे नुओ, यहाँ नकली नाटक बंद कर। बाहर के दिनों का खूब मजा ले। बाहर के दिनों का आखिर तेरे पास ज्यादा दिन बचे नहीं है। तुम यहाँ रहकर सब साफ करो। जिया परिवार के ये सब गंदे मामले एक को भी मत छोड़ना। जी। चलो हम घर चलते हैं। हम नुओ,
तुम सच में वही नहीं हो ना, एम्पायर के सीईओ? अचानक ऐसा क्यों सोच रही हो? लॉटरी तुम कहो और जीत जाओ। जियांग ग्रुप के गोपनीय दस्तावेज तुम भी ला सके, यह बिल्कुल एक साधारण भिखारी नहीं कर सकता। पहले मैंने कहा था कि मैं सीईओ हूं, तुमने विश्वास नहीं किया। अब विश्वास हो गया। चिंता मत करो, वह लॉटरी असली थी। वे दस्तावेज सिर्फ पिछली बार मेरी मदद करने वाले ने इकट्ठे किए थे। वह शख्स सच में बहुत काबिल लगता था, लेकिन तुम उससे कैसे मिले? पहले मैंने उसकी जान बचाई थी, उसे यह एहसान याद है, इसलिए वह मेरी मदद करने को तैयार हुआ। क्या सोच रही हो? मैं सोच रही हूँ, जियांग परिवार के लोग जल्द ही पकड़ लिए जाएंगे, खतरा भी खत्म हो जाएगा, तो हमारी सगाई रद्द होनी चाहिए। कोई कह रहा था मुझे जिंदगी भर पालेगा। क्या अब पछता रहे हो? नहीं, मैं मुकर नहीं रही। कोई तो है जो कहता था कि मुझे जिंदगी भर पालेगा। क्या अब पछता रहे हो? नहीं, मैं अपनी बात से मुकर नहीं रही। चिंता मत करो, जियांग परिवार वाले तुम पर दबाव नहीं डालेंगे। लेकिन लू युनसी बहुत छोटे दिल का आदमी है, वह आसानी से हार नहीं मानेगा। हमें शायद इसे जारी रखना होगा। तो हमें शादी का रिसेप्शन नहीं करना पड़ेगा, है ना? ऐसी कौन सी शादी है जिसमें शादी ना हो? औरत की जिंदगी में एक ही बार ऐसा मौका आता है, उसमें रस्म रिवाज की कमी कैसे हो सकती है? तो सब कुछ सादगी से भी चल सकता है। वैसे भी हम तो फर्जी शादी कर रहे हैं। हम्मा, जैसा तुम कहो। हम हेलो। सीजोंग, बहुत दिनों बाद मिले। मैं वापस आ गया हूं। कब फुर्सत मिलेगी, बाहर चलकर एक पेग लगाएं? ठीक है, बस एक काम है जिसमें तुम्हारी मदद चाहिए। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? कहा था ना कि शादी की तैयारी करनी है। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए? कहा था ना शादी की तैयारी के बारे में। क्यों होटल आ गए? शादी का सामान खरीदने के लिए। यहाँ खरीदना ज्यादा मायने रखता है। बायुआन प्राइवेट रेयर ऑक्शन। बायुआन, क्या यहाँ हो रहा है? हाँ, यही हो रहा है। तुम जानते हो इस ऑक्शन का संस्थापक कौन है? वान लिन है, वही जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ढेर सारे अवार्ड जीत चुका है, टॉप डिजाइनर और साथ ही इंडस्ट्री में मशहूर रेयर कलेक्टर। यह ऑक्शन बिल्कुल ऐसा नहीं कि पैसे हो तो आ सकते हैं, सिर्फ काफी पैसे ही नहीं बल्कि मजबूत कनेक्शन भी चाहिए, तब जाकर इनविटेशन मिलता है। तुम कैसे यहाँ आ सके? तो क्या? तो चलो जल्दी घर चलें। यहाँ की चीजें मैं जिंदगी भर नौकरी करूं तो भी नहीं खरीद सकती। अगर पैसे हों भी तो नीलामी में बोली लगाने का हक नहीं। और यह तो बायुआन प्राइवेट रेयर ऑक्शन है, इसकी एंट्री बहुत मुश्किल है। यह दुकान मेरे परिवार के दोस्त ने खोली है, कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। ओह, तुम फिर से यह मत कहना कि तुमने भी उसकी जान बचाई थी, है ना? रुको, ये देखो, ये कौन सी जगह है? वान लिन सर, क्या तू एक सड़क का भिखारी है जिससे मिल सकता है? बिल्कुल बेकार ख्वाब है। बायुआन ऑक्शन में एंट्री के लिए लाइन में लगना, लॉटरी और वेरिफिकेशन चाहिए। बायुआन नीलामी में प्रवेश की योग्यता, लाइन में लगना, लॉटरी निकलना और जांच होना जरूरी है। तुम्हारे पास तो लॉटरी निकालने की भी योग्यता नहीं है और तुम उसके लायक भी नहीं हो, और फिर भी यहाँ हंगामा करने की हिम्मत करते हो। सच में तुम्हारा पीछा नहीं छूटता, जहाँ भी जाओ तुम मिल जाते हो। सुबह सुबह ये बुरी मुलाकात। तुम लोग यहाँ और मत बदनामी मत करो। हम जैसे लोग ही उच्च स्थान वाले इस नीलामी में शामिल हो सकते हैं। तुम लोग यहाँ के नहीं हो। क्या तुम इस भिखारी से उम्मीद रखते हो कि यह तुम्हारे लिए कोई अनमोल चीज खरीदेगा और तुम्हारी शान बढ़ाएगा? मैं तुम जैसे लोगों को सलाह देता हूँ कि सड़क के किनारे वाले छोटे बाजार में जाओ, वहाँ तुम्हारे लिए उपयुक्त है। तुम्हारे हाथ में जो है वो प्रवेश पास है। बिल्कुल सही कहा, यह पास मिलना बहुत मुश्किल है। हमारे लू शाओ ने कई लोगों से संपर्क किया और पूरे 1 साल लाइन में इंतजार किया, तब जाकर मिला। और तुम दोनों तो साधारण लोग हो, कोई पृष्ठभूमि नहीं। मुझे लगा कितने बड़े हो तो पता चला रिश्तों से मिला है। हाँ, काफी मेहनत लगी होगी। हाँ बिल्कुल, तुम्हें इतना घमंड देखकर मुझे लगा यह नीलामी तुम्हारे घर का है। असल में तुमने भी मुंह फुलाकर बहुत मांग मांग कर यह पास पाया है, तो इसमें घमंड करने की क्या बात है? हाँ, रिश्तों से मिला तो क्या हुआ, कम से कम हम अंदर जा सकते हैं। कुछ लोगों की तरह नहीं जिन्हें दरवाजे पर रोक दिया जाएगा, जो अंदर तक भी नहीं जा सकते। किसी और की तरह नहीं जिसे दरवाजे पर रोक दिया जाए, उससे बेहतर हो जो अंदर कदम भी न रख सके। लू शाओ,
सुना है आज वॉन डिजाइनर खुद मौके पर आएंगे और अपनी निजी संग्रह कीमती चीजें नीलाम करेंगे। समय कम है, चलो जल्दी अंदर चलते हैं। यहाँ दो गरीबों के साथ समय बर्बाद मत करो। जियांग नुओ, अब तू घुटनों के बल बैठ, मुझसे माफी मांग तो मैं दयालु होकर तुझे अंदर ले जा सकता हूँ दुनिया दिखाने। अगर तूने मुझे खुश कर दिया तो तुझे 2 नीलामी की चीजें दे दूं। ये नामुमकिन नहीं, दयालु होकर। मेरी पत्नी, किसी की भीख की जरूरत नहीं। तेरे उस गंदे पैसे से खरीदी गई चीज लेना तो दूर, देखना भी गवारा नहीं। बोयुआन का नियम, जिसके पास योग्यता नहीं उसे अंदर आने की अनुमति नहीं। तुम अंदर जाना चाहते हो? बिल्कुल नामुमकिन। मैं कहता हूँ तुम लोग जल्दी से यहाँ से हटो, वरना स्टाफ आकर तुम्हें बाहर निकाल देगा तो बड़ी शर्मिंदगी होगी। उससे मत उलझो, चलो। आप आ ही गए मिस्टर वॉन, अंदर हैं, आपका इंतजार कर रहे हैं। मैं अभी आपको ले चलता हूँ। वान लिन से कहो, आगे से सिर्फ हाथ में यह पात्रता कार्ड नहीं देखना, बल्कि मेहमानों के चरित्र पर भी गौर करना। यहाँ कोई भी बेवकूफ या बदमाश अंदर नहीं आ सकता, वरना इस जगह की शान खराब होगी। जी, मैं मिस्टर वॉन को जरूर बता दूंगा कि वह लोगों के योग्यता और चरित्र पर सख्ती से ध्यान दे। माफ करना लू शाओ, तुमने बहुत मेहनत की, 1 साल तक लाइन में लगकर जगह पाई। मुझे बिना लाइन, बिना अपॉइंटमेंट, बिना कुछ किए अंदर आना मिल गया। तुम्हें देखकर हंसी आ गई। जियांग नुओ, तू मेरा इंतजार कर, यह हिसाब मैं याद रखूंगा। ठीक है, मैं अंदर वीआईपी कक्ष में तुम्हारा इंतजार करूंगी। हाँ, मैं अंदर वीआईपी रूम में तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। उम्मीद है तुम्हें अंदर आने का मौका मिले। सच में बेयुआन प्राइवेट कीमती आइटम ऑक्शन है। ये आइटम देखने में बहुत महंगे लगते हैं। अगर तुम्हें पसंद है तो बोली लगा सकते हो, कीमत की चिंता मत करो। तो क्या वह वानलिन साहब नहीं है? वह खुद आ गया। उसके हाथ में जो है वह स्टारफॉल नेकलेस है। यह वानलिन साहब का कई सालों बाद फिर से डिजाइन किया गया कीमती आइटम है। विदेशी शाही परिवार भी मांगते हैं, लेकिन मिलता ही नहीं। मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे अपनी आंखों से यह कीमती आइटम देखने को मिला। अगर तुम्हें पसंद है तो उसे लाने को कह सकते हो। वानलिन साहब का खास कीमती आइटम शाही परिवार भी नहीं पा सका। तुम कहते हो देख लिया, बस देख लिया, अपने आप को नहीं देखते। तुम हो क्या? लू शाओ, मुझे वह स्टारफॉल नेकलेस चाहिए। मेरे लिए वानलिन साहब से पूछो कितने में बेचेंगे, हम खरीद लें। अच्छा, कृपया वानलिन साहब से पूछिए कितने में बेचेंगे, हम खरीद लें। ठीक है। अरे, यह हार कितने का है? मैंने खरीद लिया। तुम मुझे 1 करोड़ भी दे दो, मैं फिर भी नहीं बेचूंगा। मेरे पास बहुत पैसा है, क्यों नहीं बेचोगे मुझे? मैं अपनी कृति कभी नहीं बेचता। कोई स्वाद नहीं, कोई स्टाइल नहीं, सिर्फ पैसे दिखाने वाला अमीरजादा। तुम। यह महोदया, तुम्ही ने रात भर मुझसे जल्दी बनवाया स्टारफॉल हार की वजह। मैडम, अपनी खास नीलामी वस्तु देखो। वानलिन साहब, लेकिन वो टॉप डिजाइनर हैं। वह जियांग नुओ के लिए कस्टम ज्वेलरी सेट बनाएंगे। मेरा खास सेट। हाँ सही, यह स्टारफॉल विद मून सेट मैंने खास तुम्हारे लिए डिजाइन किया। देखो, पसंद आया? बिल्कुल पसंद आया। आपके डिजाइन किए हार मुझे सब पसंद हैं, लेकिन मैं इसे बिल्कुल नहीं खरीद सकती। कोई बात नहीं, वैसे भी सी हैंग, यह बड़े बॉस के पास बहुत पैसा है। इस बार मुझे रात भर काम करने पर मजबूर किया, मेरी नींद खराब कर दी। मुझे उससे अच्छा पैसा लेना है। तुम लोग क्या बात कर रहे हो? कुछ नहीं, आओ मैं तुम्हें पहनाकर दिखाता हूँ पूरा ज्वेलरी सेट खास गाउन के साथ, तो और अच्छा लगेगा। मैं आपको ट्राई करवाता हूँ पूरा ज्वेलरी सेट खास गाउन के साथ, इफेक्ट और अच्छा लगेगा। मिस जियांग, मैंने अनगिनत ज्वेलरी डिजाइन किए हैं और अनगिनत सेलिब्रिटीज को पहने देखा है। आप पहली हैं जो इस सेट की सौम्यता और चंचलता को बखूबी दिखा पाई है। जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा सूट कर रहा है। बहुत अच्छी लग रही हो, तुम पर बहुत फब रहा है। मैंने नहीं सोचा था वो इस तरह से कपड़े पहनकर इतनी अच्छी लग रही है। तुम चाहे कितना भी पहन लो, अच्छा लगने से क्या होता है? ये ज्वेलरी सेट तुम खरीद नहीं सकती, बस दिखावा है ना। मेरे काम कभी पैसे से नहीं खरीदे जा सकते, सिर्फ उन्हें दिए जाते हैं जो इसे समझते हैं। आप लोगों की ये थोड़ी सी दौलत मेरी नजर में कुछ नहीं है। अगर तुमने उसे छुआ तो देख लेना। या फिर मैं उतार दूं, अगर खराब हो गया तो मुझसे नहीं होगा। मिस जियांग, आप फिक्र न करें, हमारे बेयुआन ऑक्शन में अभी पहली करोड़वीं डील हुई है और हम ड्रॉ निकाल रहे हैं एक्सक्लूसिव स्पेशल ऑफर का।
आप हमारे रैंडमली चुने गए लकी विनर हैं। ऑफर रिडीम करने के लिए एलिजिबल है। सच में? तो मैं ट्राई करना चाहती हूँ। ये बैच हमारी सबसे बड़ी सुविधा का प्रूफ है। आप विशेषाधिकार एक्सचेंज में भाग लेने के पात्र हैं। सच में? तो मैं कोशिश करना चाहती हूँ। यह बैज हमारी सर्वोच्च विशेषाधिकार की पहचान है। यह सर्वोच्च सम्मान का प्रतीक है। बधाई हो जियांग जी, यह बैज यह सबसे बड़ी सुविधा का प्रतीक है। यह स्टार फॉल विद मून ज्वेलरी सेट है। आप इसे मुफ्त ले जा सकते हैं। सच में? यह तो बहुत लकी है। इसके अलावा हमारी बोयुआन नीलामी और इस शहर की सबसे बड़ी सी ग्रुप के तहत दिहाओ होटल गहन साझेदारी है। 24 तारीख को होटल एक समर्पित शादी का स्थान खुलेगा। क्या आप इसी बहाने बुक करना चाहेंगे अपनी शादी का स्थान? यह अनमोल ज्वेलरी सेट पाना मैं पहले से ही बहुत भाग्यशाली हूँ। दिहाओ होटल का शादी का स्थान मैंने सुना है। कम से कम 10 अरब का खर्च करना होता है तब बुक करने का पात्र बनते हैं। वास्तव में मेरे पास इतना नहीं है। जियांग जी, चिंता न करें, यह भी सर्वोच्च विशेषाधिकार का हिस्सा है। ज्वेलरी सेट से शादी के स्थान तक पूरी व्यवस्था हम पूरी तरह से संभालेंगे। सभी खर्च सी ग्रुप वहन करेगा। आपको एक पैसा भी नहीं देना होगा। सी हेंग, तुमने सुना? उसने कहा शादी का वेन्यू और यह जेवरात सब मुझे फ्री में दे रहा है। हम बहुत लकी हैं। हाँ, तुम्हारी किस्मत हमेशा अच्छी रही है। हमारी किस्मत अच्छी है। जब से तुमसे मिली हूँ सब कुछ ठीक चल रहा है, लगातार लग चल रहा है। दिहाओ होटल 24 तारीख को शादी के दिन मैं बुक कर लूंगा। सॉरी मिस्टर लू, हमारे होटल का शादी का वेन्यू पहले से ही टॉप प्रीमियम गिफ्ट के साथ जियांग मैडम को दे दिया गया है। प्रीमियम गिफ्ट ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। तो क्या हुआ? मैं दोगुना पैसा दे रहा हूँ, ये वेन्यू मुझे दे दो। हमारा बो युआन कभी नहीं रहा सिर्फ लालची प्रीमियम गिफ्ट खास मैच के लिए होता है। तुम चाहे कितना भी पैसा ले आओ फिर भी नहीं खरीद सकते। तुम सबके दिमाग खराब है क्या? ये पैसा कमाने का मौका छोड़ रहे हो और इतनी अच्छी चीज उन निचले लोगों को दे रहे हो। थोड़े से पैसे होने का घमंड मत करो तो तुम यहाँ मनमानी कर सकते हो। तुम दिहाओ का वेन्यू बुक करना चाहते हो, कर सकते हो। एक दिन का किराया 10 लाख रुपए और 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च करना होगा। सुपर वीआईपी सदस्य ही बुक कर सकते हैं। क्या तुम इतना पैसा दे सकते हो? क्या तुम योग्य हो? तू क्या तेरे पास पैसे हैं? क्या तू हकदार है? तू हमारे यहाँ कभी स्वागत नहीं होता बदतमीज नौरा। आदमी लाओ, इसे बाहर खींचो, ब्लैकलिस्ट में डालो हमेशा के लिए बैन। तू तो बस एक गंदा नीलामची। पता है मैं कौन हूँ, मुझे छोड़ दो। नीलामी वाला, यह वान परिवार का सबसे बड़ा बेटा है। जियांग चेंग की सारी ज्वेलरी सप्लाई चेन और सभी ज्वेलरी के नीलामी हाउस के रिसोर्सेज। जियांग चेंग का सबसे बड़ा परिवार, तेरी क्या औकात है यहाँ चिल्ला रहा है? वही ज्वेलरी इंडस्ट्री में सब पर दबदबा रखने वाला और जियांगचेंग को कंट्रोल करने वाला, जियांगचेंग की अर्थव्यवस्था पर राज करने वाला सी परिवार, बराबरी का नाम रखने वाला वान परिवार। नहीं हो सकता। बस देखने में भी घिन आती है, ले जाओ। बहुत शुक्रिया वान जी। अरे नहीं वान बॉस। नहीं, वैसे भी सारा खर्च सब कुछ सी। क्या कहा? अरे कुछ नहीं, रात भर ज्वेलरी बनाई और लगाई, बहुत थक गया हूं मैं, पहले घर जाकर आराम करता हूं। और एक सी व्यू विला ओवरटाइम पेमेंट के रूप में। सारा खर्च मेरे खाते में डाल दो, जैसी तुम्हारी मर्जी। लू शाओ प्लीज मुझे बचा लीजिए, बहुत गुजारिश है, कृपया। बचाऊं तुझे? तू देख लेगी तू क्या चीज है कि मैं तुझे बचाऊं? लू शाओ, आप मुझे मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। उस वक्त मैंने आपकी मदद करने के लिए जियांग नुओ को अपने काबू में कर लिया। बिना किसी हिचक के जियांग परिवार के सारे संसाधन आपके साथ लगा दिए और हर जगह जियांग नुओ को आपके लिए रोका। मैं दिल से आपके लिए काम कर रहा था। अब भी वही बात लेकर आए? अगर तुम्हारा जियांग परिवार, यह सब बेकार लोग एक औरत को भी नहीं संभाल सके कि जियांग नुओ हर दिन उस आवारा आदमी के साथ चिपकी रहती है, हर जगह मेरी बेइज्जती करती है। लू शाओ, आप पहले शांत हो जाइए। मेरे पास एक तरीका है। जियांग नुओ को खुशी खुद को आपके बिस्तर पर पहुंचा देगी। आप जो चाहें वह कर सकते हैं। तू किस हिम्मत से मुझसे ऐसा कहने की? वह और उस आवारा आदमी 24 तारीख को शादी कर रहे हैं। मैं बस शादी के दिन थोड़ी सी चाल चलूंगा, उसके सारे रास्ते बंद कर दूंगा। गारंटी है कि वह बेबस हो जाएगी, फिर मजबूरन आपके पास मदद मांगने आएगी। दिलचस्प है। ठीक है, तेरी योजना के मुताबिक करो।
मिस्टर सी, आपका पानी। मुझे मीटिंग का शेड्यूल दे दो, मुझे चेक करना है। पक्का करो कि उसने पी लिया है। उसे कुछ शक नहीं हुआ, है ना? चिंता मत करो, अब तक दवा का असर हो गया होगा। वह बेहोश हो गया है, बिल्कुल कोई गड़बड़ नहीं होगी। हम्फ, छोटे हरामी, मुझे कोने में लाने की हिम्मत कैसे हुई? आज तुझे खत्म कर दूंगा। देखता हूं तू फिर कैसे मुझे जेल भिजवाएगा। अजीब है, सी हेंग का हाथ हमेशा कोमल रहता था। यह इतना खुरदुरा कब हो गया और इसमें गांठें भी आ गई हैं और आज शादी है ना? यहाँ कोई मेहमान क्यों नहीं है? तुम यहाँ कैसे? तेरा दूल्हा मेरे अलावा और कौन हो सकता है? सी हेंग कहाँ है? तुमने उसका क्या किया? वह शायद तुझसे शादी नहीं करना चाहता। इस बर्बाद लड़की को इस साल बहुत पहले भाग गया। मुझे डर था कि तू शर्मिंदा होगी इस साल, इसलिए मैं उसकी जगह इस शादी में शामिल होने आया हूँ। तुम झूठ बोल रहे हो। सी हेंग ऐसा नहीं है, वह कभी नहीं मुझे यहाँ छोड़कर जाएगा। तू चुपचाप मुझसे शादी कर ले, उस आदमी को भूल जा। मैं उसे पकड़ लाया हूं तुम्हारे लिए। जैसा पहले तय हुआ था, जल्दी से पैसे ट्रांसफर करो और मुझे विदेश भेजने का इंतजाम करो। तूने मुझे नौकरी से निकलवा दिया था, अब तो हमारे हाथ में आ गया है ना? लू शाओ ने आदमी को सफलतापूर्वक पकड़ लिया है। लू शाओ ने पहले ही कहा था, जब तुम बंधक को सौंपोगे तब तू बेकार कुत्ता है, फिर तेरी कोई उपयोगिता नहीं रहेगी। तेरा यह क्या मतलब है? क्या तुम लू परिवार काम खत्म होने पर गधा मारना चाहते हो? आदमी तो मैंने तुम्हारे लिए पकड़ा है। यह बात तू यमराज के दरबार में जाकर यमराज से कहा। ठीक है, जब तुम मुझे जिंदा नहीं रखना चाहते तो मैं उसे मार डालूंगा। देखते हैं तुम एक लाश लेकर लू युनसी को कैसे जवाब दोगे। तू 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 कैसे जाग गया? तू कैसे जाग गया? वह दवा तुझे आधे दिन तक सुलाए रखती है। यह कैसे हो सकता है? मैं तुम्हारे साथ यह नाटक नहीं कर रहा था, वरना तुझे जियांग परिवार के बचे हुए मछली की तरह पकड़ लेता। जियांग नुओ को कौन छू सकता है? जो जियांग नुओ को परेशान करेगा, मैं उसे मौत से भी बदतर बना दूंगा। इन्हें पकड़ लो। लू परिवार और पहले जिस कंपनी ने मेरा एक्सीडेंट करवाया, गुप्त रूप से साजिश कर रहे हैं। यह फाइल हाल के वर्षों में अवैध लेन देन का सबूत है। ये लोग एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, आपस में मिले हुए हैं। जियांग चेंग, यह बूढ़ा इसमें शामिल है। सबको साफ कर दो। फाइल के सुराग के अनुसार आगे जांच करो। इन सबको एक साथ पकड़ लो, कोई निशान न छोड़ो। जी सी जोंग, मैं तुरंत इंतजाम करता हूँ। मुझे छोड़ो। जियांग नुओ, अगर तू इस दरवाजे से एक कदम भी बाहर निकला सी हैंग, तो आज वह तुझे जिंदा नहीं मिलेगा। व्हाट? आपका ये क्या मतलब है? आपने सी हेंग का क्या किया? तू अच्छे से सोच ले, उसकी जान अभी मेरी मुट्ठी में है। बेरहम आदमी, तेरी मौत की दुआ मांगती हूँ। जितना चाहे मार ले, जितना चाहे गाली दे, इस दुनिया में कोई इंसान या चीज नहीं जो मैं लू यूंसी चाहूं और ना मिल सके। बस मेरी औरत बनकर रहे, चुपचाप मेरे साथ रहे, तभी मैं सी हेंग की जान बख्श दूंगा सही सलामत। अगर तूने हिम्मत की तो आज सी हेंग का खात्मा हो। अब ठीक है, मैं मानती हूँ। आप अभी सी हेंग को छोड़ दीजिए। उसे छोड़ दूं? क्या जल्दी है? जब तक मैं तुझे खूब खेल लूं और मेरा मूड ठीक हो जाए तो मैं सोचूंगा उसकी जान बख्शने का। शायद मैं तुम्हें निराश करूं। सी हेंग, सी हेंग, तुम ठीक हो? तुम यहां कैसे? तुम्हें नहीं होना चाहिए था। क्या मुझे यहाँ
सुरक्षित देखकर बहुत निराश हो। मैंने तो कहा था, तुम्हें मजबूती से पकड़ लिया। कैसे हो सकता है? तुम कहना चाहते हो मुझे तुम्हारे आदमियों द्वारा फंसाया जाना चाहिए था, तुम्हारे सामने नहीं खड़ा होना चाहिए था। बस तुम्हारे आदमी, वो कमजोर हुनर, मुझे फंसाना चाहते थे। अच्छा, जब आ ही गए हो तो खुद देख लो, तेरी औरत मुझसे कैसे शादी कर रही है। यहां आओ, इसके पैर तोड़ दो, इसे घुटनों पर बिठाओ, इसे देखने दो, इसकी औरत मुझसे कैसे शादी कर रही है। लोग कहां हैं? मत बुलाओ, वे अब नहीं आएंगे। तुम क्या करने वाले हो? मैं लू परिवार का बड़ा बेटा हूं। अगर तुमने मुझे छुआ, मेरे पिता तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। पापा, तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे पिता खुद मुश्किल में है, वे तुम्हारी बात सुनेंगे। तुमने मेरे पिता का क्या किया? अगर तू खुद फोन करके पूछ ले। हेलो पापा। अरे तू कमीना, सब तेरी वजह से हमारा लू परिवार पूरे बिजनेस जगत से सामूहिक रूप से घेर लिया गया। कंपनी पूरी तरह दिवालिया हो गई और अनगिनत कर्ज भी है। तुझे शर्म नहीं आती मुझे फोन करने में? आज से हमारे लू परिवार में तू नालायक बेटा। नामुमकिन है, हमारा लू परिवार कैसे दिवालिया हो सकता है? ये तो बस शुरुआत है। तुम्हारे लू परिवार ने दूसरी कंपनियों के साथ मिलकर निवेश के पैसों से काला कारोबार किया। हमने सब कुछ कोर्ट को सौंप दिया है। लू परिवार पूरी तरह खत्म हो जाएगा, हमेशा बदनाम रहेगा और कहीं पैर रखने की जगह नहीं बचेगी। हेल करें लू परिवार। झूठ मत बोल, यह सब हमारी लू परिवार के सबसे उच्च स्तर की, तू एक भिखारी इतना कैसे जान सकता है? क्या यह झूठ है? तेरे दिल को खुद पता होना चाहिए। तू कौन है? आखिर तू कौन है? सीजोंग, मैं देर से आया, कृपया सीजोंग मुझे सजा दे। तुम तो सी साम्राज्य के चेयरमैन। सी साम्राज्य के प्रेसिडेंट, काफी योग्यता है तुम्हारे लू परिवार के सबसे ऊंचे दस्तावेजों को छूने के लिए। तुरंत पूरी तरह से बैन कर दो लू परिवार के सभी कारोबार इसमें, और इन सबूतों को पूरी तरह से न्यायिक अधिकारियों को सौंप दो। मैं चाहता हूं कि लू परिवार जियांगजेंग में फिर कोई जगह न बचे। जी। सब लोग हट जाओ, अगर कोई और पास आया तो मैं इसका गला घोंट दूंगा। लू युनसी, तुझे क्या चाहिए? जो भी करना है मुझसे कर ले, बट भले ही मैं मर जाऊं तो भी एक को साथ ले जाऊंगा। तू उसे बचाना चाहता है ना? ठीक है, तो मुझे जिंदा निकलते देख ले। छू। लू युनसी, मैं तुझे श्राप देती हूँ कि तेरे पैर फिसल जाएं। चुप रहे। क्या हुआ? ठीक हो? गर्दन में दर्द है क्या? मैं ठीक हूँ। लू युनसी, तू आज इस हालत में पहुंच गया, यह सब तेरी अपनी करनी का फल है। जैसे तू जो सिर्फ दूसरों की कमजोरी का फायदा उठाता है, अपने परिवार के बल पर दूसरों को धमकाने वाला, बाकी की जिंदगी जेल में बिता अपने गुनाहों पर पश्चाताप कर। जियांग नुओ, असल में यह अंगूठी मैं हमेशा अपने पास रखता था। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, मैं सी हैंग के रूप में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जियांग नुओ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मेरी इकलौती पत्नी बनोगी? हाँ, मैं करूंगी।